नमस्कार दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 जिसमें बेसिक बताया गया था। और आज हम पढ़ेंगे उसी बेसिक के आधार पर कुछ सवाल। देखते हैं आज के सवालों को किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह से हम आंसर देंगे आपको। देखते हैं। कह रहा है, सवाल दिया गया है, कह रहा है 2000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। मिश्र धन की राशि क्या है? कल हमने बताया था आपको किसमें दिया गया है। पहले P बराबर 200 रुपये, कितना 200 रुपये, और रेट दी गई है आपको 5%। कल हमने एक तरीका बताया था। क्या बताया था? हमने बताया था फ्रैक्शन से करने के लिए 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5/100 मतलब 1/20। ठीक है। अब हम फ्रैक्शन से हल करेंगे। फ्रैक्शन से हल करेंगे तो किस तरह से करते हैं? ये हमारा क्या होता है? हमारा CI होता है और ये हमारा प्रिंसिपल होता है। हमारा प्रिंसिपल कितना है? इसमें 20 है। और ये अमाउंट लिखें तो 20 से 21 हो जाएगा। 20 से 21 करेंगे। और हमने आपको कल बताया था कि यदि 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखते हैं और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 400। ये क्या होता है? ये 400 हमारा यूनिट में होता है और ये हमारा 441 आ जाएगा यूनिट में। इसमें आ जाएगा यूनिट में। अब हमसे पूछा गया है कि अमाउंट बताइए। क्या बताइए? अमाउंट मतलब 441 की वैल्यू पूछी गई है, जबकि 400 यूनिट की वैल्यू बताई गई है आपको। कितना है? ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बराबर कितना है? 200 रुपए है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना रुपए हो जाएगा? ½ रुपीज हो जाएगा। तो हमको निकालना है 441 का। कितने का? 441 का। तो हम 441 का हाफ कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 220.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब इस सवाल को हमने अभी फ्रैक्शन से किया है। अब हम करेंगे ग्राफ से। ग्राफ से कैसे करते हैं? देखिए, हमने आपको कल बताया था कि CI का हमें ग्राफ बनाना है। कितने का? CI का। CI कितने सालों का? 2 सालों का। तो हम देखते हैं कि 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। और जो हमारा पहले साल का ब्याज होता है वो क्या होगा? 200 का 1/20 होगा। 200 का 1/20 होगा। मतलब हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर दूसरे साल देखें तो क्या होगा? ये 10 तो मिलेगा प्लस है, ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ेगा। आप देखो 10 का जब 1/20 निकालेंगे तो हमारा पॉइंट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल जुड़ के आएगा 20.5 रुपए। कितने? तो 20.5 रुपए। आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? P + CI होता है। ठीक है। तो P कितना था? 200 था, प्लस CI कितना आया? 20.50। तो यहाँ से आ जाएगा 220.50। ये देखिए आंसर आपका आ गया। देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया गया है? कह रहा है कि 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हमने कल आपको बता चुके हैं यदि 2 वर्ष दिया है तो आप क्या करते हैं? लेते हैं 2 वर्ष का CI बराबर क्या होता है? 2A + B होता है। आप इससे कर सकते हैं। तो आप लगाएंगे 2 × A की वैल्यू कैसे निकलती है? 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20 होता है। तो हम मूलधन पर 3/20 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 3/20 लगाएंगे। तो आप कहोगे 1600 × 3/20 मतलब 0 से 0
8 दूनी 16, 8 3 24, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। प्लस बी की वैल्यू कैसे निकलती है, जो ए की वैल्यू होती है उसका 3/20 निकालना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। तो आप कह सकते हैं कि ये 480 प्लस 36 बराबर 516, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये टाइप हो गया आपका, इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि इस तरह से आपको याद नहीं है तो हम फ्रैक्शन से लगा सकते हैं। फ्रैक्शन क्या है, इसमें कह रहा है 20 हमारा प्रिंसिपल है और 3 हमारा इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितने वर्ष हैं 2 वर्ष, तो 2 बार लिखेंगे 20 से 23, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा आपका 529। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CI। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल यदि अमाउंट में घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 129, कितना आ जाएगा 129 यूनिट हमको निकालना है। क्या करना है 129 यूनिट निकालना है, जबकि हमारे पास 400 यूनिट बराबर क्या लिखा हुआ है 400 यूनिट बराबर कितना है मूलधन 1600 रुपए, कितना 1600 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कह सकते हैं 4 रुपए के हो जाएगा। तो हमको निकालना है 129 यूनिट, तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 129 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 516 रुपए। एक तरीका आपका ये हो गया। देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या दिया गया है, कह रहा है 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2/1/2 वर्षों में अमाउंट कितना प्राप्त होगा। अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें कितना प्राप्त होगा। तो आप कहते थे पहले कि यदि 2 साल दिया होता था, क्या 2 साल, तो आप कह सकते थे CI कितना हो जाता था, कहते थे 2A + B। यदि 3 साल दिया होता था, कितना 3 साल, तब CI आपका होता था 3A + 3B + C होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है 2/1/2 दिया गया है। कितना दिया गया है 2/1/2। तो जब ये टाइम हमारा बटे में होता है, मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होता है, तो हम ग्राफ से करते हैं। ग्राफ से करते हैं तो हम इसको 3 वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 3 वर्ष मान लेते हैं। देखिए ग्राफ से कैसे करेंगे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 1/10, कितना होगा 1/10। तो हम ग्राफ बनाएंगे, किसका CI का ग्राफ बनाएंगे, किसका CI का। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, आप कहोगे मूलधन का 1/10, कितना आ जाएगा 100। सेकेंड ईयर में क्या होगा, आप कहोगे 100, तो ये ब्याज मिलेगा हमें, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा 1/10, मतलब कि 10 मिलेगा। तीसरे साल क्या होगा, तीसरा साल हमने 3 साल लिए हैं ना, पूरे माने हैं, तो यहाँ से लिखेंगे तीसरे साल में ये हमारा 100 तो मिलेगा प्लस 10 मिलेगा और ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा और इससे हमारा +1 आ जाएगा। लेकिन हमसे कहा गया है 2.5 वर्षों का अमाउंट क्या होगा, मतलब 2.5 वर्षों में कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, P + CI होगा। क्या होगा, अमाउंट बराबर लिखेंगे P हमारे पास था 1000 रुपए प्लस CI हमें लिखना है कितने वर्षों का, 2.5 वर्षों का CI लिखना है। तो हमको क्या करना है, पहले 2 वर्षों का CI लिखेंगे। 2 वर्षों का CI कितना है 210 रुपए, हमने लिख दिया 210 रुपए। अब देखिए ये तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष में हमको केवल कितना निकालना था, आधे वर्ष का निकालना था। ये हमारा पूरे वर्ष का है, जो तीसरा है ये हमारे पूरे वर्ष का है, हमें निकालना आधे वर्ष का, तो हम आधा निकाल लेंगे इसका। ये आ जाएगा हमारा 121, कितना आ जाएगा 121 आया पूरे साल का। आधे साल का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे
60.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60.50। तो आधे वर्ष का इसमें और जोड़ देंगे 60.50। तो इसको जोड़ेंगे तो बोलोगे 1260, 1270 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या है? 4। कह रहा है 400 रुपए की राशि जो है, कह रहा है पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, टोटल 3 वर्षों में कह रहा है 400 रुपए। 3 वर्षों में कह रहा है पहले एक वर्ष के लिए दर 10% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए दर 20% है। तो अमाउंट ज्ञात कीजिए। तो आप इसको किस तरह से करेंगे? आप इसे फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन से। ये हमारा ग्राफ से सवाल नहीं होगा, फ्रैक्शन से करेंगे। तो हमारा पहले जो R1 दिया गया है, कितना दिया गया है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसे क्या लिख सकते हैं? 10 से कितना हुआ? 11। फिर लिखेंगे R2। R2 हमारा कितना है? 5%। इसका क्या होता है फ्रैक्शन? आप कहोगे 1/20, मतलब 20 से कितना हुआ? 21 हुआ। अब देखिए आगे हमारा R3 जो दिया हुआ है, तीसरे वर्ष का ब्याज दर 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। इसे हम लिख सकते हैं 5 से 6। क्या लिख सकते हैं? 5 से 6। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। यदि आप इसे गुणा कराएंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आएगा। क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। और इसका गुणा कराएंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा। क्या आएगा? अमाउंट। इसको गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, मतलब कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000 यूनिट। क्या आएगा? 1000 यूनिट। इसका गुणा कराएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1186 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1186 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहले से दिया गया है प्रिंसिपल 1000 यूनिट। 1000 यूनिट बराबर कितना दिया गया है? 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर आप निकालेंगे तो कहेंगे यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4/10। कितना आ जाएगा? 4/10। रुकिए, यहाँ पे 1186 नहीं 1386 होगा। कितना होगा? 1386 यूनिट होगा। अब देखिए आगे, ये 1000 यूनिट बराबर कितना दिया था? 400 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर हमारा 4/10, मतलब कि 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5। ऐसे रहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा हल करने में। अब कह रहा है हमसे कि अमाउंट बताना है। अमाउंट का मतलब हमको निकालना है 1386 की वैल्यू। तो 1386 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4/10। तो करेंगे 4/10। यहाँ से इसको हल करेंगे। 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 चौको 32, 32 2 34 की 4 हासिल लगा 3, 4 1 4 4 3 12, 12 और 3 12 3 15 हो जाएगा। 15 की 5 हासिल लगा 1 और 4 1 4 4 1 5 और हमारा ये दशमलव लग जाएगा यहाँ। तो 554.40 रुपए आंसर आ जाएगा आपका। देखिए अगला सवाल 5 नंबर सवाल है। कह रहा है इसमें 400 रुपए की राशि को 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, तो दर क्या है? तो इसमें देखिए लिखा क्या है? कह रहा है P बराबर 400 रुपए। कितना? 400। अमाउंट बराबर कितना दिया गया है? अमाउंट हमारे पास दिया गया है 441 रुपए। और देखो इसमें टाइम जो दिया गया है, कितना दिया गया है? T बराबर 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमसे दर पूछा है। क्या पूछा है? दर पूछा है। तो देखो यदि हम बेसिक से करें, जैसे कक्षा 8 में करते थे आप लोग,
तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन अब हमारा नया तरीका क्या है, इस तरीके के सवाल में क्या कैसे निकालते हैं, लिखेंगे दर बराबर, बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कहोगे 441, लिखेंगे 441 बटा लगाएंगे, पूछेंगे इससे छोटी संख्या कौन सी है, आप कहोगे 400, नीचे लिखेंगे 400, कोष्ठक बंद करेंगे। अब इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2, तो हम इसे पावर में लिखते हैं 1 बटा करके 2 और -1 लिखते हैं, और हमें यदि रेट निकालना है तो इंटू करेंगे, कितना करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा परसेंटेज में। देखिए 441 का मतलब क्या होता है, रूट में अंदर में 21/20 -1 और इंटू कितना है, 100 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1/20 इंटू 100, तो यहाँ से जब कटेगा तो आप कहोगे 5%, कितना आ जाएगा, 5% आपका आंसर आ जाएगा। रेट कितनी आ गई, 5%। देखिए इस सवाल में भी इसी तरह का दिया गया है, कह रहा है कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब दर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरीका दिया गया है, T1 वर्षों में, कितने वर्षों में, T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है, क्या हो जाती है, N1 गुनी, गुना मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है, 1.25 गुना, तो और दिया गया है कह रहा T2 वर्षों में, कितने वर्षों में, T2 वर्षों में कह रहा है N2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, N2 गुना हो जाता है। ठीक है, देखिए हमको रेट निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, जिस तरह से ये लिखा गया है इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1.25 गुना, और कह रहा है 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 इयर्स में ये हो जाता है 1.5 गुना, कितने गुना, 1.75 गुना। तो कह रहा है रेट क्या होगी, रेट क्या होगी, दर क्या होगा, तब आप लगा सकते हैं। जैसे अभी पिछले सवाल में आपने पढ़ा था, हमने पूछा था इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, आपने बताया 1.75, ऐसे छोटी कौन सी संख्या है, आपने कहा 1.25 पावर, इसके क्या लगाएंगे, पावर में लगाते थे 1/T लिखते थे ना, तो इसमें लिखेंगे हम T2 माइनस T1 का डिफरेंट, क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1 का डिफरेंट, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 - 2 बराबर 1, मतलब 1/1 -1 होता था, और हमारा मल्टीप्लाई 100 होता था, कितना होता था, 100। तो यहाँ से हल करेंगे R बराबर, तो आप कहोगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यहाँ से 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5 -1 इंटू 100। तो आप कह सकते हैं R बराबर 2/5 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे 20 दूना 40, रेट कितनी आ जाएगी आपके पास, 40% रेट आ जाएगी, कितने, 40%। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए तथा 7 वर्षों में 784 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है। आप समझते हो, कह रहा है ये 5 वर्ष मतलब T1 बराबर दिया गया है 5 ईयर, कितना 5 ईयर्स, और कह रहा है 625 रुपए हो जाता है मतलब अमाउंट है, मतलब A1 बराबर 625 रुपए दिया गया है। फिर इसके बाद बताया गया तथा 7 वर्षों में मतलब T2 बराबर 7 ईयर्स में बोला है A2 जो हो जाता है 784 रुपए हो जाता है, कितने रुपए हो जाता है, 784 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है दर ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है पीछे की तरह, जैसे बताया गया था कुछ सवालों में T1 वर्षों में N1 हो जाती है,
T2 वर्षों में N2 हो जाती है तो दर क्या है? तो आप बताते थे बड़ी संख्या N2 अपान N1 पावर 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1 और इंटू 100 करते थे। क्या करते थे? 100। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे क्या? बड़ी संख्या A2 अपान A1 पावर 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। क्या करेंगे? 100। यदि आपको ये याद नहीं रहता है तो आप कहेंगे इसको छोड़ देंगे, इसको सीधा लिखेंगे रेट बराबर। रेट क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? आपने कहा 784। उससे छोटी संख्या आपने कहा 625 पावर अपान में क्या करेंगे? 1 अपान टी लिखते हैं, दोनों सालों का डिफरेंट लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 2 वर्ष, माइनस 1 करेंगे। और यदि हमें परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये कितने का स्क्वायर होता है? 28। ये कितने का होता है? 28 का स्क्वायर आता है 28 का स्क्वायर 784, मतलब यहाँ पे 28 लिखेंगे और नीचे 25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25 माइनस 1 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा R बराबर रेट बराबर 3/25। कितना? 3/25 इंटू 100, मतलब 25 चौको 100, 4 इंटू 3 मतलब कि 12%। कितना आ जाएगा? 12% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धन पर 2 वर्षों पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपए है। क्या है? 200 रुपए है। तो हमें CI निकालना है। तो आपको पता है, सीधा सीधा क्या पता है, यदि हमारे पास प्रिंसिपल दिया होता, क्या दिया होता? प्रिंसिपल दिया होता, तो आप क्या करते? लगा देते 2 वर्ष का ब्याज। CI क्या होता है? 2 वर्ष का 2 ईयर्स का CI होता है 2A प्लस B होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो अब क्या करेंगे? हम ग्राफ से बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ से बनाएंगे। कैसे बनता है ग्राफ? देखो यहाँ पे SI और CI दिया गया है, तो SI भी लिखेंगे और CI भी लिखेंगे। पहले साल देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 2 वर्षों का SI बराबर कितना है? 200 रुपए। तो आप कहेंगे 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 रुपए। तो आपको पता है पहले साल का SI 100 रुपए होगा। क्या हुआ? 100 रुपया हुआ। तो दूसरे साल क्या होगा? वही हमारा 100 होगा। लेकिन पहले ये जाने कि CI क्या होता है। CI SI के बराबर होता है। कब? जब पहला वर्ष होता है। तो 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे। अब देखिए दूसरे वर्ष क्या होता है? SI हमारा पूरा 100 रहेगा और CI में क्या होगा? 100 तो मिलेगा प्लस ब्याज पर ब्याज दर मिलता है। ब्याज पर ब्याज दर मिलता है। तो आप कहेंगे कि हमको 5%, कितना? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20। अब इसमें 1/20 निकालेंगे तो आप बोलोगे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कि भैया बताइए CI क्या होगा। तो CI 2 वर्षों क्या आया? 100 प्लस 5, मतलब CI बराबर हमारे पास आ जाएगा 205 रुपए। कितना आ जाएगा? 205 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए SI हमारा कितना है? 200 है ना? 2 वर्षों का, पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 100, हमारा ये 200 है। ठीक है, देखिए इसी में यदि आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो, क्या निकालना हो? P निकालना हो। आपको अब दे दिया गया समय, दर और CI SI। क्या दिया गया? CI SI दिया गया। तो आपको कह देगा बताइए प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन क्या होगा।
तो आपको हमने बता चुके हैं पहले कि यदि CI/SI दिया गया है तो इसका जो अंतर होता है डिफरेंट, इसे D कहते हैं और इसका अंतर कितना आया 5। तो पहले हम लिखा चुके हैं आपको कि यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और हमारे पास समय 2 वर्ष हो, रेट दिया हो, तब प्रिंसिपल वैल्यू बराबर होता है D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन रेट का स्क्वायर। क्या कर देंगे, रेट का स्क्वायर। तो यहाँ से सीधा कर सकते हैं, D कितना है हमारा, D 5 है इंटू 100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास रेट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, 5 गंडम 5 पचम 25, 5 गंडम 5 5 दूनी 10, मतलब कि 2000 आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। ये देखो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या दे रहा है, दर 5%, समय 3 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है। तो कह रहा 3 वर्षों का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 वर्षों का SI कितना है 1200 रुपए। तो आप कह सकते हैं 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 400 रुपए। कितना हो जाएगा 400 रुपए। अब हम ये 1 वर्ष का जब निकल आता है तो इसके बाद हम रेट को चेंज करते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20। अब हम ग्राफ बना लेंगे फटाक से, कहेंगे CI, ठीक है, CI/SI लिखो या SI/CI दोनों लिखो। तो यहाँ से हम CI का केवल बनाते हैं। तो ये हमारा कितना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज वो एक पहले वर्ष CI के बराबर होता है। क्या होता है CI के, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा पहले वर्ष। दूसरे वर्ष 400 मिलेगा प्लस 400 का 1/20 मतलब कि 20 मिलेगा, 2 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष जाएंगे, ये 400 प्लस 20 तो मिलेगा पहले से, प्लस ब्याज पर ब्याज पड़ता है तो यहाँ से प्लस का 1/20 निकालेंगे तो 20 निकलेगा, 20 का 1/20 1 आ जाएगा। ये टोटल हम चेक करेंगे कितना हो गया, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1271, कितना सॉरी 61, 1261 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1261 रुपए आ जाएगा। यही से आपसे पूछा गया था कि CI क्या होगा, तो आप कहेंगे 1261 रुपए। इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको आता है 3 वर्ष का CI निकालना, कैसे, आप कहेंगे 3 इयर्स का CI बराबर होता है 3A प्लस 3B प्लस C। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू ए हमारा 1 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है पहले वर्ष का। तो 400 प्लस 400 आप प्लस इंटू 3 करेंगे। B कैसे निकलता है आपको पता है, A पे रेट लगाते हैं मतलब 1/20 लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस C B का निकालेंगे तब C आता है रेट। तो यहाँ से कितना जाता है 1, तो यहाँ से जोड़ देंगे 1261 रुपए आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी सही है ये भी सही है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। लूचा हो गया। चलो देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए तथा 10 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखो इसमें लिखा है 4 वर्षों में 600 रुपए तथा 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या होता है, ये हमारा अमाउंट दिया होता है। यहाँ पे टाइम 8 वर्ष दिया गया है, कितना हो जाता है 900 रुपए हो जाता है, ठीक है। तब आपसे पूछता है कि बताइए मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे मूलधन होता है इसको हम, ये पहला हो जाता था मतलब इसको A1 मानेंगे और ये बाद में होता है मतलब इसको A2 मानेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास, यह तरीका है, बटा लगा दो इसमें और ऊपर वाले को स्क्वायर कर दो और मूलधन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे 600 का स्क्वायर अपॉन 900, आप कहोगे
छछरंग 3600 और 00 अपन 900, 00 से 00, 9 चौको 36 मतलब 400 की बराबर, या मूलधन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। यदि इसे सूत्र के रूप में याद करना है तो हम लिख सकते हैं इस टाइप के सवाल में P बराबर प्रिंसिपल वैल्यू बराबर A1 अपॉन A2 और A1 का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बन जाएगा यदि आपको याद रहे तो। ठीक है, आज वीडियो यही तक रहेगा आपका। कल आपके सामने इसी टॉपिक के सवाल, अभी कुछ अच्छे से सवाल हैं उन्हें पढ़ाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।